तो हम लोग जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़े थे, ये उस प्रमेय का जस्ट उल्टा है। यानी उस प्रमेय में हम क्या बात किए थे बताइए। उस प्रमेय में हम ये बात किए थे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और उसकी किसी एक भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए एबीसी त्रिभुज हो गया और उसकी एक भुजा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कौन सा प्रमेय था? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय था, है ना। कल अपन प्रूफ किए थे। आज हम उस प्रमेय का विलोम देख रहे हैं। उसका अब विलोम कैसा है, इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये प्रमेय का कथन क्या है, चलिए देखते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि मान लीजिए कि रेखा पी क्यू है और ये पी क्यू रेखा जो है वो त्रिभुज ए बी सी की जो दो भुजाएं हैं, ए बी और कौन सी, ए सी, उसको समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब ए पी बटे पी बी, ए पी बटे पी बी बराबर क्या होगा, ए क्यू बटे क्यू सी। ये प्रश्न में दिया, ये प्रमेय का कहना है कि कोई ऐसी रेखा है जो इस प्रकार का गुण निभाती है, यानी कि उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। यानी जितना अनुपात एपी और पीबी का होगा वही अनुपात एक्यू और क्यूसी का होगा। ऐसी कोई रेखा पीक्यू है, ऐसा प्रमेय का कहना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि अगर कोई ऐसी रेखा है जो उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो सिद्ध ये करना है कि ये जो रेखा PQ है वो इस निचली भुजा यानी BC के क्या होगी, समांतर होगी, यानी त्रिभुज के आधार के समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरी भुजा जो है उसके समांतर होगी। कौन सी रेखा? ये रेखा PQ हमको ये सिद्ध करना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि मान लो कि ये रेखा PQ जिसको BC के क्या सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है। मान लो ये समांतर नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो, वहां पे लिखा हूं, देखो मैं कितना बढ़िया लिखा हूं, देखो मान लो कि भुजा PQ भुजा BC के समांतर नहीं है। तो अगर ये भुजा PQ भुजा BC के समांतर नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई और होगी रेखा, ऐसी कोई रेखा होगी जो BC के समांतर होगी। मान लो वो रेखा PQ डैश है, गौर से समझना है ना। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मान लो PQ BC के समांतर तो ये नहीं है तो कोई और होगी। तो वो कौन सी रेखा है? मान लो PQ डैश, ठीक है, PQ डैश कौन है वो रेखा? PQ डैश। और वो उसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मान लो वो BC के क्या है, समांतर है। अगर रेखा PQ डैश BC के समांतर है तो आप यहाँ पर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाइए। ठीक है, जो कल हम पढ़े थे वो प्रमेय लगाइए। क्या होगा बताओ? अगर ये वाली रेखा समांतर तो क्या होता है, थेल्स प्रमेय कल हम पढ़े थे ना, AP बटे PB बराबर उधर क्या होगा, AQ डैश बटे Q डैश C। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर? इसको क्यों नहीं ले रहे हो सर, उसको क्यों ले रहे हो? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वाली रेखा BC के क्या है, समांतर है। क्योंकि वो प्रमेय जो है ना, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, उसी रेखा के लिए लागू होगा जो ये आधार की क्या होगी, समांतर होगी। तो मैं इस वाली रेखा के समांतर मान के चल रहा हूँ, इसको मैं समांतर मान नहीं रहा हूँ। किसको समांतर मान के चल रहा हूँ मैं? PQ डैश को। इसलिए समानुपातिक प्रमेय में इसके लिए लगाया AP बटे PB बराबर क्या होगा, AQ डैश बटे Q डैश C। ये देखो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरी तरफ रेखा PQ के पास ये वाली क्वालिटी थी कि वो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित भी करती थी। ये देख लिखा है अपन ने प्रश्न की शुरुआत में। अब इसको 1 नंबर दे दिया और इसको 2 नंबर दे दिया। अब 1 और 2 में देखो क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है। AP बाई PB यहाँ पे भी है, AP बाई PB यहाँ पे भी है। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल। तो राइट हैंड साइड कौन सा है, AQ बाई QC, और इधर कौन है, AQ डैश बाई Q डैश C। तो इन दोनों को भी अपन क्या कर देंगे, बराबर रख देंगे। ठीक है, ये लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, इसलिए राइट राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। डाउट है क्या? पक्का? चलो इतनी बात को मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले आपको त्रिभुज दिया गया ABC। ठीक है, अपन शुरुआत में प्रश्न में बोलता है
कि कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लो वो रेखा PQ है। कौन सी है? PQ। जो इन भुजाओं AB और AC को सेम अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात यानी एक ही अनुपात, यानी AP बाई PB बराबर AQ बाई QC यहाँ लिख दिए। फिर सिद्ध क्या करना है कि ये जो PQ है ना वो BC के क्या है? समांतर है। ये सिद्ध करना है कि PQ BC के क्या है? मैंने मान लिया, चलो अगर ये PQ BC के समांतर नहीं है तो कोई दूसरी रेखा होगी जो इस BC के क्या होगी? समांतर। मान लो वो रेखा कौन है? PQ डैश है। ये देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने, ये जो लिखा है ना उसको याद नहीं करना, बहुत सरल चीज लिखी है। देखो कितना आसान से लिखा हूं मैं। मान लो कि भुजा PQ BC के समांतर नहीं है, ये नहीं है तो कोई दूसरी ऐसी रेखा होगी जो BC के क्या होगी? समांतर। और वो मान लो कौन है? PQ डैश। तो PQ डैश मान लिए। अब PQ डैश मान लिए तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय आप इसमें लगा दीजिए कि सर PQ डैश तो अब BC के समांतर आ गया सर, और समांतर रेखाएं हैं और वो उसको दोनों भुजाओं को काट रही हैं, तो कल वाला प्रमेय आज आप यहाँ लगा दो। तो AP बाई PB बराबर AQ डैश बाई Q डैश C, यहाँ लगा लिए। समझ में आया? फिर इक्वेशन 1 2 को देखो, लेफ्ट लेफ्ट आर इक्वल सो राइट राइट आर ऑल्सो इक्वल। समझ में आया कि नहीं है? और जब ये दोनों बराबर है तो दोनों और अपन ने कितना जोड़ दिया? एक जोड़ दिया। अब दोनों और एक जोड़ने से क्या फायदा होगा सर? क्यों जोड़े एक? क्योंकि जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो इसको ये इधर जाएगा, तिर्यक गुणा हो कि नहीं है ना? ये इसके बटे में कुछ नहीं मतलब कितना 1, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, QC और 1 का एलसीएम आएगा QC, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई QC 1 से QC इधर आ गया, 1 नहीं तो इधर ऐसे होगा, फिर वैसे ऐसे ये भी इधर चले गया। अब गौर से देखो चित्र में AQ प्लस QC कौन है? देखो तो चित्र में AQ प्लस QC, इन दोनों को जोड़ोगे AQ और QC जोड़ोगे मतलब टोटल कितना बन गया? AC। A से Q तक जाओ, फिर Q से C तक जाओ, इसका मतलब डायरेक्ट A से C है ना, तो ये बन गया AC। कहाँ गया? AC बन गया। इसको देखो तो AQ डैश प्लस Q डैश C, चित्र में क्या दिख रहा है? AQ डैश प्लस Q डैश C, तो अब देखो AQ डैश प्लस Q डैश C दोनों को जोड़ोगे तो पूरा क्या बन जाएगा? फिर AC बन जाएगा ये भी, तो ये भी AC बन गया। AC दोनों ओर से क्या हो जाएगा? तो इतना बचेगा। फिर दोनों पक्षों को पलट दो या तिर्यक गुणा कर दो, जो भी है। तो QC बराबर क्या आ जाएगा? Q डैश C। QC बराबर Q डैश C का मतलब क्या है सर? QC कहाँ से कहाँ तक की दूरी है? QC Q से C तक की दूरी है, ये वाली दूरी है। Q डैश C का मतलब क्या है सर? Q डैश से C तक की दूरी है ना, और ये दोनों दूरियां क्या दिख रही हैं? बराबर दिख रही है। चित्र में बराबर दिख रही है कि ये दूरियां? सर QC तो इतना ही सा है सर, ये इतना सा है, जबकि Q डैश C तो इतना बड़ा है, और दोनों क्या दिख रहा है? तो ये बराबर तब हो सकता है जब Q डैश कोई अलग बिंदु ना हो, बल्कि वो कौन हो? Q ही हो। अब खुद सुनो, यहाँ एक बिंदु C है नीचे रखा है और ऊपर दो बिंदु है Q और Q डैश, समझ में आ रहा है? और बोल रहा है कि सर इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी दोनों सेम है, ऐसे कैसे हो जाएगा? C के करीब कौन है? Q है कि Q डैश? Q है। C के करीब Q है, Q डैश थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि C से Q की दूरी और C से Q डैश की दूरी दोनों क्या है? बराबर है, जबकि हमको दिख तो नहीं रहा है बराबर है, लेकिन बराबर आया है। तो ऐसा तभी हो सकता है सर जब Q डैश कोई अलग बिंदु ना हो, बल्कि वो कोई और नहीं, वो कौन हो? स्वयं Q ही हो। यहाँ Q डैश और Q एक ही जगह हो, एक ही बिंदु हो, अलग अलग ना हो। और जब ऐसा हो जाएगा सर, Q डैश अगर आप Q बन जाएगा तो फिर ये रेखा अलग नहीं रहेगी, वो कोई और नहीं, वो बल्कि कौन सी रेखा बन जाएगी? PQ ही बन जाएगी। मतलब कोई अलग रेखा का कोई मतलब नहीं है। फिर जब बिंदु Q डैश ही Q है, गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब ये खुद Q डैश क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा। तो ये रेखा PQ ही वही अभिष्ट रेखा होगी जिसकी हमें तलाश थी, जो कि BC की क्या होगी? समांतर होगी। नहीं समझ में आया क्या? हो गया सिद्ध। यहाँ पे लिखा हूँ देखो मैं लास्ट में, लेकिन यह तभी संभव है जब Q और Q डैश क्या हो? एक ही बिंदु, इसलिए PQ पैरेलल टू BC। ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल होने का, समांतर होने का, और यही सिद्ध करना था। तो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लो आप लोग, और ये कल के लिए होमवर्क हो गया। कल आते साथ आपको बिन देके लिख के दिखाना है।